ये क्या है, समझ आ रहा है? टीवी में चित्र आ रहे होंगे तो उसको कभी नहीं कहेगी कि बंद कर दो, हाँ? चाहे कितनी भी कैसी भी चित्र आ जाएं, सब देखेंगे आंख फाड़ फाड़ करके। और भगवान महावीर स्वामी की जो पोस्चर बिल्कुल कैसी है, सौम्य है, वीतराग है, निर्दोष है, और उसको देख करके अच्छा नहीं लगता है। फोटो में कमी है, उसके अंदर और कुछ कलर वलर भर दिए जाएं, हैं? क्या किया जाए? आदमी की दृष्टि, आदमी का नेचर जैसा होगा वह वैसा ही बाहर रिएक्ट करेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ जो रिएक्ट करने का एक लॉ है, एक्ट एंड रिएक्ट, समझ आ रहा है? जिसको न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं, वो सब इसी में अप्लाई होता है। जो आपके अंदर होगा वही आप जो है बाहर उसके रूप में देखेंगे। अगर आपके अंदर शालीनता है, सज्जनता है, निर्दोषता है, तो आपको वीतरागता पसंद आएगी। और अगर आपके अंदर राग रंगीनियां भरी हुई हैं, कामुकताएं भरी हुई हैं, तो आपको कभी भी वीतरागता पसंद नहीं आएगी। ये लॉजिक है। और इस बात को हम किसको समझाएं? आप नहीं समझा सकते हो। बच्चों को समझाने के लिए इतना बड़ा प्रवचन चाहिए तब उनको समझ में आए, और इतना बड़ा प्रवचन सुनने के लिए उनको टाइम नहीं है। समझ आ रहा है? एक लाइन में समझा दो तो वे तुम्हीं पे गुस्सा करके और चले जाएं। नहीं समझ आ रहा? अगर आपने इस प्रवचन का सार एक लाइन में जाकर के बच्चों को बता दिया कि बेटा तुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि तेरे अंदर ये है, तो वो उल्टा तुम्हें थप्पड़ देगा और चला जाए। हाँ, समझ आ रहा है? हाँ, वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे। तो बड़ा सावधानी की जरूरत है। किसी को समझाने के लिए भी, समझ में आने के लिए भी 1 घंटा चाहिए उसको प्रेम से हिलाने के लिए। समझ आ रहा है ना? जब आपको इस तरीके से प्रेम करते करते 1 घंटे से मैं समझा रहा हूं, तब जाकर के आपकी मुड़ी हिलती है। अगर मैं यही बात शुरू में कह देता तो आप भी यहां से उठ के चले जाते। हाँ। तो वो जानता हूं कि कैसे बात धीरे धीरे भीतर पहुंचाई जाती है और कैसे पहुंचती है। समझ आ रहा है? तो कभी भी हमें अपनी समझ बढ़ाने के लिए इतना पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा कि हम 1 घंटा महाराज का प्रवचन सुन सकें। लेकिन लोगों को क्या लगता है, आप तो बस 2 मिनट की क्लिपिंग दिखाओ, 1 मिनट की क्लिपिंग दिखाओ, बस 1 मिनट वाली वो चीज दिखाओ। क्या आज का मैसेज क्या था, महाराज क्या कहना चाह रहे थे, और आपने वो 1 मिनट का डायरेक्ट मैसेज उनके पास पहुंचा दिया। अरे सब ओल्ड फैशन लोग हैं, ये सब ओल्ड क्लास के लोग हैं। ये सब जो है ना पुराने दर्रे की बातें करते हैं। समझ आ रहा है? वो 1 मिनट की क्लिप को जो सारभूत थी, वो 1 सेकंड में जो है उसको बिल्कुल उल्टा समझ करके उसको छोड़ देगा। उसके ऊपर कोई उसका इंप्रेशन पड़ेगा ही नहीं, और पड़ भी नहीं सकता। जब तक हम किसी चीज का शुरू से ग्राउंड ना समझें, क्या है, यहां पर क्या चल रहा है, उसकी भूमिका क्या है, किस तरीके से हमको वो बात हमको समझाई जा रही है, जब तक पूरी बात नहीं होती है तब तक वह बात किसी के समझ में आती ही नहीं है। अब बताओ, एक समस्या तो यह है कि आपको समझाना है, दूसरी समस्या यह है कि उन्हें समझना भी है। तो बस 1 मिनट की क्लिपिंग से समझना है। जल्दी बोलो, 1 मिनट में क्या सारभूत बात? जैसे कि दिन भर वो सारभूत बातों में ही रहते हैं, कभी भी निस्सार उनका एक भी टाइम नहीं जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन प्रवचन में पूछेंगे बस 1 मिनट की मैसेज बताओ, 1 मिनट का सेंटेंस बोलो, क्या बोलना है, 1 लाइन का। जैसे दिन में फिर को भी उनको लिए कोई टाइम वेस्ट होता ही नहीं है, इसमें उनको टाइम वेस्ट लगता है। ये क्या थिंकिंग होती जा रही है, ये क्या नेचर होते जा रहे हैं। इन सब चीजों को हम समझें और थोड़ा थोड़ा सा हम प्रयास करें कि बच्चे भी इस तरीके से समझने की कोशिश करें, तभी जाकर के इन पीढ़ियों की थिंकिंग धर्म के अकॉर्डिंग कुछ रह सकती है। नहीं तो आपकी पीढ़ियां धर्म के लिए एक शत्रु बनकर के सामने खड़ी होने वाली हैं आगे चल करके। समझ आ रहा है? आगे के समय में विरोध जैनियों का जैन पीढ़ियां ही करेंगी, अजैन तो नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। आगे के समय में जैन पीढ़ियां ही विरोध करने वाली हैं हर चीज का, ये भी समय आने वाला है। तो ये समझना कि ये समय इतना खतरनाक क्यों आने वाला है, इस समय को हम बचाने में कितना अपना कुछ भी तरह का प्रयास या सहयोग कर सकते हैं, वो अपने मन में करने की सोचना। आपके लिए आज का समय काफी हो गया है, हाँ? और जो लोग अपने मन को बदलना चाहते हैं वो तरह तरह से प्रयासरत हैं, है ना। कल का नियम तो आप लोगों ने कुछ फॉलो किया ही नहीं होगा, कई लोगों को तो समझ ही नहीं में आया कि क्या हो गया। हाँ, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए क्या समझ में नहीं आया। हाँ,
फिर भी चलो कोई बात नहीं, आज कुछ आप करने के मूड में हो? है? पुरुष में तो 2 4 10 लोग हाथ उठाते हैं। है? अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए, है ना, दिन में एक टाइम आता है 12 बजे का टाइम, समझ आ रहा है, जो डे का मिड डे टाइम कहलाता है। उस टाइम पर 12 बजे आपको अलर्ट होना है। क्या समझ आ रहा है? हाँ, 12 बज गई है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाँ? और जहां भी 12 बज जाए वहां पर आप केवल घड़ी से मिलाकर के 10 मिनट के लिए अपना मौन रखना कि आज मैं 10 मिनट किसी से बात नहीं करूंगा, 12 बजे से लेकर के 12 बज के 10 मिनट तक। चल जाएगा? ये तो याद रहेगा। चलो ठीक है, आज इतना। श्रायस पथ की ओर बढ़ते हुए सभी भव्य जीवों, जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उस जीवन के साथ में यदि हम अपने भीतर के चेतना के स्तर को भी धीरे धीरे अपने ज्ञान के माध्यम से उठाते जाते हैं तो हमारा जीवन वास्तव में उन्नति की ओर अग्रसर हुआ कहलाता है। यह जो क्रम चल रहा है उस क्रम में आपको अपने जैनत्व की पहचान, आपको कैसे गुणग्राहिता का भाव रखना, इस भाव को देना, और कैसे आप हमेशा देव शास्त्र और गुरु की भक्ति में संलग्न रहें, ये जो श्रावक का मुख्य कर्तव्य है, मुख्य धर्म है, उसी के बारे में जो निरंतर चर्चा चल रही है, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक श्लोक के माध्यम से पढ़ रहा हूँ। यो जैनी स गुणग्राही गुणदोष विचारकः व्यक्ति भक्ति कदापि न याथ्यात्म्यम नाति वर्तते। एक बहुत अच्छा संदेश आपको दिया जा रहा है। यो जैनी स गुणग्राही, जो जैनी होता है, जिनेंद्र भगवान के मार्ग को जानता है या उसके अनुसार अनुसरण करता है, उसको जैनी कहते हैं। जो जैन होता है वह गुणग्राही होता है, हमेशा गुणों को ग्रहण करने की इच्छा रखता है, वो गुणों को ही ग्रहण करता है। गुणों को ग्रहण कैसे करेगा? तो गुण दोष विचार कर, उसके अंदर गुण और दोषों का विचार होना चाहिए। अगर हम गुण और दोषों का विचार ही नहीं रखेंगे तो फिर हम गुणों को ग्रहण कैसे करेंगे? दोष को जब हम दोष नहीं समझेंगे तो हम उससे बचेंगे कैसे? और गुणों को अगर हम गुण समझ करके नहीं जानेंगे तो हम उसको कभी भी स्वीकार करने के भाव में आ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हर एक जैन व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए, गुणों का ग्रहण करो। यही तीर्थंकरों की परंपरा से चला आया एक बहुत बड़ा संदेश है कि हमेशा हम गुणों की ओर दृष्टिपात करें, गुणों को ग्रहण करें। और इसी दृष्टि को रखते हुए जैन शासन में अंदर एक बहुत सुदृढ़ भूमिका बनी हुई है, एक सुदृढ़ नींव बनी हुई है, जो आप देखेंगे नमोकार मंत्र के माध्यम से कि हर एक जैन नमोकार मंत्र पढ़ता है, लेकिन वह नमोकार मंत्र भी एक तरह से गुणों का ही समुदाय है और गुणग्राही पुरुषों को ग्रहण करने का ही एक मंत्र है, एक आलम्बन है। आप देखेंगे दुनिया के तमाम मंत्र होते हैं, उन मंत्रों में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया जाता है, लेकिन नमोकार महामंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है। व्यक्ति भक्ति कदापि न, व्यक्ति की भक्ति नहीं है। भक्ति किसकी होती है? गुणों की भक्ति होती है। हमेशा ध्यान में रहे यह बात कि हम हमेशा गुणों की भक्ति करें, और गुण जहां होंगे तो वह गुण कहीं आसमान में तो लटकते नहीं, कहीं वृक्ष पे तो लटकते नहीं, गुण गुणवान व्यक्ति के अंदर ही होंगे।
जब हम गुणों की आराधना करेंगे तो गुणवान व्यक्ति का आलंबन लेंगे, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि कहाँ रहेगी? गुणों की ओर रहेगी। और उसी दृष्टि को बनाए रखने के लिए जैन दर्शन के अंदर एक बहुत बड़ी जो भूमिका अनादिकाल से बनी हुई है, वो इसी रूप में है कि आप देखें नमोकार मंत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। अरिहंत कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये अरिहंत हैं। समझ आ रहा? सिद्ध किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। सिद्ध माने जो अपनी आत्मा को शुद्ध बना चुके। अरिहंत माने जो अपनी आत्मा को आधा शुद्ध बना लिए। आचार्य माने जो अपनी आत्मा को शुद्ध बना रहे हैं। उपाध्याय माने जो अपनी आत्मा को शुद्ध बना रहे हैं और शुद्ध बनाने का ज्ञान भी दे रहे हैं। और साधु माने जो अपनी आत्मा को शुद्ध बना रहे हैं और उसी तरह का आचरण दूसरों को भी बता रहे हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं वो किसी एक व्यक्ति के रूप में कभी भी नहीं कहे गए। लोग समझ नहीं पाते और ये भी धारणा रख लेते हैं कि ये तो जैनों का नमोकार मंत्र है। समझ आ रहा है? जैनों का क्या हो गया? गुणों का नमोकार मंत्र है। अगर आप गुणों की आराधना करना चाहते हैं तो ये नमोकार मंत्र की आराधना करो, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का नाम है ही नहीं। आप किसकी आराधना करेंगे? जिसके अंदर से क्रोध आदि कसाएं नष्ट हो गई हों, जो अपनी अंदर के विकारी भावों को जीत लिया हो, जिसकी आत्मा जिसका हृदय शुद्ध हुआ हो, हम इसी व्यक्ति की आराधना करते हैं। तो इन्हीं व्यक्तियों के ये सब अलग अलग गुणों की अपेक्षा से नाम हैं। अरिहंत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं और साधु हैं। अब हम अगर इस तरह से गुणों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो आप देखेंगे कि जैन दर्शन में नमोकार मंत्र को अनादि निधन कहा है। मतलब क्या है? अनादि काल से परंपरा चली आ रही है कि हम हमेशा गुणों की उपासना करें। किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, अगर उससे गुणों की तरफ उपासना करने का मन आएगा तो वह अपने अंदर जरूर देखेगा कि गुण कहाँ मिलते हैं, और जब वो गुणों की प्राप्ति करने की कोशिश करेगा तो वो अरहंत सिद्ध साधुओं तक जरूर पहुंच जाएगा। इसीलिए पहले जैन दर्शन को किसी व्यक्ति विशेष का कभी भी आलंबन नहीं दिया गया, और कभी भी जैन दर्शन के जो व्यक्ति होते हैं, जैन धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी कभी कोई अलग से जाति नहीं थी। समझ आ रहा है? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जातियां तो केवल ये 4 ही थीं। और इन्हीं 4 जातियों में रहने वाले लोग जो इस तरह से गुणों की आराधना करने का भाव रखते थे, तो वह अपने आप ये मानने लग जाते थे कि हमें अगर साधु पुरुष की ओर देखना है तो हम कैसे साधु पुरुष को देखें? जो आरंभ से, परिग्रहों से, आडंबरों से रहित हो, जो कसायों से, विषयों से रहित हो। अपने आप उसकी दृष्टि ऐसे साधु की ओर जाएगी तो वो साधु के पास पहुंचेगा, उनसे पूछेगा आप ये सब क्यों करते हैं? आपकी जीवनचर्या तो अच्छी लगती है, आपका उठना बैठना, आपकी जितनी भी जो प्रक्रियाएं हैं, लाइफ स्टाइल है, सब अच्छी है, लेकिन ये सब आप करते क्यों हैं? किसके लिए करते हैं? आपके घर में आपका कोई घर नहीं, आपके बीवी बच्चे नहीं, इतनी तपस्या का खेद क्यों उठा रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? कुछ तो होता है ना। आप तो हिम्मत नहीं करते कभी पूछने की, लेकिन कभी दूसरे लोग कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो किसके लिए करते हैं? जब भाई कोई है ही नहीं अपना, हाँ, न आगे न पीछे, इसको क्या बोलते हैं, आगे नाथ न पीछे पगा, कुछ भी नहीं है, फिर किसके लिए कर रहे हैं? तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो भीतर छिपा रहता है, उसके लिए भी बहुत कुछ किया जाता है।